नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ के बारे में। देखिए मोनोपोली इंडस्ट्रीज़ जितने सारे कंपनीज़ मोनोपोली इंडस्ट्रीज़ में है, मतलब इंडस्ट्रीज़ मतलब मोनोपोली के ऊपर खुद का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो वो कंपनीज़ के ऊपर जो कॉम्पिटिटर है, वो नहीं है। तो कॉम्पिटिटर ना होने के कारण कंपनी का जो बिज़नेस हमेशा अलग तरीके से ग्रोथ होता है। तो मान के चलिए आपको आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी एक देखा जाए तो एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए आप कोई भी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन के माध्यम से टिकट खरीदते हैं, तो वो डायरेक्ट कमीशन आपको आईआरसीटीसी को देना पड़ता है। तो आईआरसीटीसी के माध्यम से ही वो उसको टिकट खरीदारी करना होगा और उसको थर्ड पार्टी को वहाँ से कमीशन मिलेगा। तो वो एक मोनोपोली बिज़नेस हो गया। जैसे और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो मोनोपोली बिज़नेस करते हैं। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा जो टोटली मोनोपोली बिज़नेस करते हैं और इसका कॉम्पिटिटर भी कोई नहीं है। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है कैम्स। आप सभी जानते हैं कैम्स के बारे में। तो कैम्स का मीनिंग है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज़। तो इस कंपनी का ख़ासियत क्या है? चलो मैं सबसे पहले वो आपको दिखा दूँ। तो कंपनी के खासियत में बता दूँ, तो आप देखेंगे द कंपनी इज़ ए म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखिए ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब आप सभी जानते हैं जो सिचुएशन इस मतलब यूएस का इन्फ्लुएंस के कारण साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण स्टॉक मार्केट जो लगातार गिरने का जो प्रेशर था, उस प्रेशर को रिकवरी किसने किया? प्रेशर होने का मेन पीछे कारण कौन-सा है? एफआईआईएस। तो एफआईआईएस लगातार माल बेचते गए और साथ ही साथ आप देखेंगे तो डीआईएस डीआईएस माल क्या करे? डीआईएस ने माल खरीदते गए। तो डीआईएस के पास पैसे कहाँ था? आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डीआईएस को दिया। मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको दिया और उसी के माध्यम से आज स्टॉक मार्केट फिर से खड़ा हो गया। वर्ल्ड के रैंकिंग में देखा है तो इंडिया अभी सबसे पॉजिटिव में है स्टॉक मार्केट के इंडस्ट्रीज में। तो मतलब स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी दिखा रहा है वो बाहर की जितने सारे कंट्रीज है, मान के चलिए यूएस है, चाइना है, साथ ही साथ जापान है, तो जर्मनी है, तो यूरोप कंट्रीज है, तो हर कोई को मतलब कंपैरिजन करूँ तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो दिखेगा वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंडियस मार्केट दिखेगा। तो उसके पीछे कारण कौन सा है? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही खास होगा। तो देखिए म्यूचुअल फंड आप किसी भी कंपनी के साथ कर लीजिएगा, उसका जो मतलब ट्रांसफर एजेंसी है मतलब उसको आपको क्लियरेंस करने के लिए इस कैम्प्स के माध्यम से आपको क्लियरेंस होना मतलब होगा। तो मतलब कोई भी माल खरीद रहे हैं, कोई भी माल मतलब बाई और सेल कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो वो डायरेक्ट कमीशन किसके पास जाएगा? इस कैम्प्स के पास। तो यही खासियत है इस कंपनी का। ये टोटली मोनोपोली इसीलिए बिज़नेस करते हैं। तो मैं इसीलिए आपको इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो आपको जो चीज़ यहाँ पे दिखेगा, तो आप देखेंगे तो कंपनीज़ का टोटली मार्केट शेयर कितना है? 11,700 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी अभी भी एक अ, मिड कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं। तो छोटा कंपनी है, तो इसका बड़ा होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 2.5% के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, तो म्यूचुअल फंड और भी लोग करेंगे, तो इस कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा होंगे। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखेगा। इस कंपनी की खासियत क्या है? कंपनी की डेप्थ जो है, वो एकदम ना के बराबर है। आप इस कंपनी को डीप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है। कंपनी का एनुअली इनकम 290 करोड़ के आसपास है और जिसका डेप्थ 72 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.11% के आसपास है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है, वो करीबन 250 करोड़ के आसपास है। और देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ 18% है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा डाउन हो चुके हैं इस बार। क्या पहले भी डाउन था? मैं पिछले डेटा आपको दिखा दूँ, तो देखिए पहले कभी भी डाउन नहीं था और एक बेस्ट लेवल में था। इस बार कंपनी का थोड़ा-सा डाउन हुआ है। सेल्स ग्रोथ में भी बहुत स्ट्रांगनेस दिखा और रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी बहुत स्ट्रांग दिखा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को वो मेंटेन कर रहा है।
तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट मेंटेन कर रहा है। इस बार क्वार्टर्स की भी रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी ने क्वार्टर के रिजल्ट में भी अच्छा खासा यहाँ पे पिछले क्वार्टर से ग्रोथ किया। पिछले सालों के इस टाइम के फर्स्ट मतलब क्वार्टर जो 2 था, यहाँ पे क्वार्टर 2 था, यहाँ पे क्वार्टर 2 था। दोनों में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट ज़्यादा हुआ। अभी कंपनी का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा लेवल में जाएगा, इसका क्या गारंटी है? देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस करते हैं और कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वो सारे के सारे कमीशन इसी के ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो यही एक ख़ासियत है, कंपनी काम ना करे, करे ना करे, दूसरा कंपनी कमाएगा और इसका फ़ायदा होगा। इस तरीके से कंपनी आपको ढूँढना है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी कंटीन्यूअसली कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। तो कैश फ्लो कंटीन्यूअसली आपको मेंटेन देखने को मिला और कंटीन्यूअसली प्रॉफिट को भी मेंटेन देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना 19% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो एकदम ना के बराबर होल्डिंग है। प्रोमोटर खुद यहाँ पे माल बेच रहा है। देखिए कंपनी जिस सेक्टर से है, कंपनी जिस बिजनेस में है, उस बिजनेस में प्रोमोटर के परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें प्रोमोटर कम दिखेगा, क्योंकि उस सेक्टर में प्रोमोटर कम ही रहेगा। तो एफआईएस के बारे में बात करूँ, तो ये भी देखिए 33% का होल्डिंग रखे। तो कितने बड़ा होल्डिंग एफआईएस ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि देखिए पहले एफआईएस ने कम उठा के रखे थे। आज वो ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा के इसीलिए रखा क्योंकि उसको पता है कि म्यूचुअल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी कंपनीज़ को मिलने वाला है। तो डीएस ने भी 32% होल्डिंग रखे थे। आज 15% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास 28% होल्डिंग था, आज 31% का होल्डिंग है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली देखने को मिला। अभी कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। तो कंपनी इस बार 4-4 बार के डिविडेंड दिया है। फिर से एक बार कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है, वो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ था इस न्यू वीडियोज़ में। तो वो है डिविडेंड पे आउट 8.50 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट करने वाले हैं। तो ₹8.5 के डिविडेंड, इसका मतलब इसका जो फेस वैल्यू है ₹10, तो इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे 8.50 का, तो करीबन-करीबन आपको देखने को मिलेगा 80 850 रुपीज़ के आसपास। तो सॉरी ₹85 के आसपास। तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी में आपको फ़ोकस रखना है और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं, डिविडेंड आपको मिले, आप अगर चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप 16 नवंबर से पहले शेयर खरीदारी कर लेना। एक्चुअली आपको यहाँ पे डेट दिया गया है 16 नवंबर, तो उस रिकॉर्ड डेट दिया गया है, उस रिकॉर्ड डेट से पहले आप डिविडेंड ज़रूर खरीद लेना और आपका डीमैट अकाउंट आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 2 दिसंबर में। तो इस डेट से पहले खरीदारी कर लेना, तो ज़रूर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप डिविडेंड के लिए ही स्टॉक में निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा और आप स्टॉक में कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है। 4000 का कंपनीज़ आपको अभी देखा जाए तो 2300 में मिल रहा है। तो सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिला। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। करीबन 40% के आसपास यहाँ पे डिस्काउंट में आपको कंपनी का शेयर देखने को मिला है, 45% के आसपास। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे डिटेल्स कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, ज़रूर कमेंट करना और इस कंपनी कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। ये टोटली एजुकेशन पर्पस में था और जितने सारे लोग डिविडेंड के लिए अप्लाई करना मतलब डिविडेंड को आपको मिलेगा, मतलब आपके पास इस कंपनी का शेयर है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, एक वीडियोज़ लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।